हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना, वो है आपका झारखंड की कला एवं संस्कृति। और झारखंड की कला एवं संस्कृति का आज हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं, और ये है आपका झारखंड की संगीत। इससे पहले डियर हम लोग झारखंड की चित्रकला पे डिस्कस कर चुके हैं, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डियर, आज की जो टॉपिक है हम लोग का झारखंड की संगीत, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इससे अलग अगर कोई क्वेश्चन अगर हमको मिल जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में भी या कहीं से भी अगर हमें मिलता है, तो फिर उसे भी हम अपडेट कर देंगे। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, हम लोग इसी पेज में ना आपका झारखंड जीके के एक एक टॉपिक को साथ में करंट अफेयर्स सिस्टमेटिकली एक एक चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और डियर, हम एक दो टॉपिक जो है साथ में लेके चल रहे हैं, जैसे कि आपके झारखंड के 24 ज़िले हैं, ठीक है, और साथ में ही हम झारखंड की जो 32 जनजाति है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। और जो आपका विद्रोह है, झारखंड के विद्रोह, ठीक है ना। कि और डियर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से उसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि संथाल जनजाति में विवाह विषय गीत निम्न में से कौन है। पहला है दौड़, लांगड़े, वीरशोरेन और डहार। तो डियर देखिए, विवाह विषय गीत बोल रहा। अब शादी विवाह में क्या होता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी दौड़ दौड़ के काम करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब कि जल्दी जल्दी काम भी करना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि संथाल जनजाति में ये जो दौड़ जो है ना, ये विवाह विषय गीत है, ठीक है। आंसर ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संथाल जनजाति में वीर शोरेन निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है। विवाह विषय गीत है, जंगल के गीत है, बसंत गीत है, या शादी ब्याह संबंधी गीत है। तो डियर, ये जो संथाल जनजाति में वीर शोरेन जो है ना, ये एक तरह का जंगल की गीत है, ठीक है। कैसा लोकगीत है, तो ये जंगल के गीत से संबंधित है, याद रखिएगा। वीर शोरेन किस जनजाति का है डियर, तो ये संथाल जनजाति का है। तो डियर, एक बात बता दें आपको हम कि ये संथाल जनजाति जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, पहला तो चीज़ है कि संथाल जनजाति से रिलेटेड हम लोग को हर चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा संथाल जनजाति का लोकगीत है। मतवाड़े, भीलसार है, रिंजा है, या इनमें सभी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है। ये सभी जो है ना, ये आपका संथाल जनजाति का लोकगीत है। इसमें से और कुछ लोकगीत जैसे कि आपका दौड़ हो गया, ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं इसको, लागड़े, ठीक है, ये भी आपका संथाल का जनजाति का लोकगीत है। फिर एक है आपका बाहा, क्या है डियर, बाहा। फिर वीर शोरेन, ये भी है संथाल जनजाति का है। फिर डाहार, याद रखिएगा, डाहार, ठीक है। मातवाड़, मातवाड़। फिर इसके साथ भीनसार, भीनसार, भीनसार भी है लोकगीत। और आपका डियर एक है डाटा, इसको, ठीक है। और है एक इसको हम कर रहे हैं झिंका, ठीक है। इसके अलावा है आपका गोलवाड़ी डियर, गोलवाड़ी। एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आ सकता है कि कौन सा जनजाति का लोकगीत है। और एक ही आपका सोहराय, ठीक है, सोहराय भी जो है ना डियर, ये संथाल जनजाति का है, सोहराय। इस और एक आता है आपका दसाई, ठीक। ये जितने भी है ना, ये आपका संथाल जनजाति का लोकगीत है। तो आपको याद रखना होगा कि कौन कौन सा संथाल जनजाति का लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जदूर, जो एक बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत है, निम्न में से किस जनजाति का लोकगीत है। संथाल का है, हो का है, उराव का, मुंडा का है। तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है, तो ये आपका याद रखिएगा, मुंडा जनजाति का है। किसका है, मुंडा जनजाति का है। तो याद रखिएगा कि जदूर जो है ना, एक बसंत गीत है, सरूल या बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत है, और ये ना मुंडा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि और जदूर मुंडा जनजाति के एक लोकगीत है, ये निम्न में से किस लोकगीत का पूरक है। जदूर का है, गेमा का है, डाटा का है, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर, यहाँ पे मुंडा जनजाति का बोला है, ठीक है। तो डाटा जो था वो किसका था, ये आपका
संथाल जनजाति का था। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, संथाल जनजाति का था। ठीक है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर, इसका करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि यहाँ पे और जदूर बोला है तो ये जदूर का ही है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। ये जो है लोकगीत है, ये इसका जदूर का पूरक लोकगीत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरंदी मुंडा जनजाति का एक लोकगीत है जो निम्न में से किस प्रकार का एक लोकगीत है। यानी ये जो अरंडी जो है ये आपका मुंडा जनजाति का लोकगीत है, तो ये किस प्रकार का लोकगीत है। बसंत गीत है, सरहुल गीत है, विवाह संबंधित गीत है, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है कि ये ना विवाह संबंधित गीत है, याद रखिएगा, ये विवाह संबंधित गीत है। तो डियर आप जब प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, यानी कि किसी भी ये चीज़ का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि आपका जो गीत संगीत से है ना, संगीत से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापी मुंडा जनजाति में गाए जाने वाला लोकगीत है और ये लोकगीत में से किस प्रकार का है। विवाह विषय गीत है, जंगल के गीत है, धान के बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है, या फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा आंसर डी जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है कि फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है। ठीक है, जापी मुंडा जनजाति में गाया जाता है, ये तो याद रखिएगा। दूसरा कि ये फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है, किससे, शिकार से संबंधित गीत है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि जापी जो है ये किससे रिलेटेड गीत है, तो ये आपका शिकार से संबंधित गीत है, और कब गाया जाता है, तो ये फागुन में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में गर्मी एवं बरसात की एकांतावस्था के समय गाए जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है। तो डियर पहला है कर्मा, दूसरा है आरंदी, तीसरा है दौर, और चौथा है जापी। तो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर ए है, याद रखिएगा कर्मा। फिर से देख लीजिए, ये करना इम्पॉर्टेंट है कि कर्मा मुंडा जनजाति में गर्मी व बरसात की एकांतावस्था के समय गाए जाने वाला लोकगीत जो है वो आपका कर्मा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह वसंत गीत निम्न में से किस जनजाति में गाया जाने वाला लोकगीत है। संथाल में, मुंडा में, हो में, या उड़ाव में। तो डियर याद रखिएगा, ये ना हो जनजाति में है। ठीक है, किसमें, वसंत गीत हो जनजाति का में गाने जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट है आपका हेड़ो, हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। ये निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है। नया अन्न खाने की उपलब्ध में गाया जाने वाला गीत है, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, धान की बुआई के समय गाने जाने वाला गीत है, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा हेरो जो है ना, धान की बुआई के समय गाने जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उड़ाव जनजाति में गाए जाने वाला लोकगीत है। पहला जतरा, धुड़िया, साड़ी, इनमें सभी। तो देख लीजिए, उड़ाव जनजाति का बात कर रहा है, तो डियर आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये जितने भी है ना आपका उड़ाव जनजाति में गाया जाता है। साथ में एक आता है सरहुल भी हो जाएगा। ठीक है, सरहुल के साथ आपका क्या कहते हैं, कर्मा, ये भी आपका उड़ाव जनजाति का है। फिर मट्ठा, ये भी उड़ाव जनजाति का। जदूर, ये भी जो है आपका उड़ाव जनजाति का लोकगीत है। तो ये याद रखिएगा कुछ लोकगीत उड़ाव जनजाति में जो प्रचलित है। नेक्स्ट है आपका नोमनामा, हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, और निम्न में से किस प्रकार का ये लोकगीत है। धान की बुआई के समय गाने जाने वाला गीत, शादी विवाह से संबंधित गीत, गर्मी एवं एकांत अवस्था में गाया जाने वाला गीत, या नवान अर्थांत एवं अन्य खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत। तो डियर ये नोमनामा जो है ना, इसको याद रखिएगा, ये हो जनजाति में ना एक लोकगीत है जो कि आपका नवान अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर ये नोमनामा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झूमर लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। तीज पर, कर्मा पर, सोहराय पर, या इनमें सभी। तो डियर याद रखिएगा कि ये जो झूमर जो है ना, ठीक है, झूमर लोकगीत ये आपका हर एक तरह का त्यौहार में गाया जाता है। तो आंसर डी जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो पर्व त्यौहार में गाया जाने वाला गीत है, तो जितने भी ये यहाँ पे सब पर्व त्यौहार में आता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है। झंझाइन गीत, डोमकच गीत, ढेर धारा गीत, या इनमें से
से शवी गीत। तो करेक्ट आंसर क्या आपका, याद रखिएगा डोमकच गीत जो है ना, ये विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है डोमकच। ये डोमकच भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा डोमकच के बारे में। किसके द्वारा गाया जाता है, तो ये आपका स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। कब गाया जाता है, तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है डोमकच गीत, ठीक है। और ये जो झंझाइन है ना डियर, तो याद रख लीजिएगा थोड़ा सा झंझाइन के बारे में भी। ये आपका जन्मोत्सव पे गाया जाता है, जब किसी का जन्म होता है ना, तो उस पर ये जन्मोत्सव पे ये आपका झंझाइन गीत गाया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और ढाई धारा जो है ना, ढाई धारा ये आपका वर्षा के आगमन पर देव स्थानों पे गाया जाता है। कहाँ पे गाया जाता है, तो याद रखिएगा देव स्थानों पे गाया जाता है। किस समय गाया जाता है डियर, तो ये ना वर्षा के समय गाया जाता है। जब वर्षा आती है ना, तो देव स्थानों पर आपका जो गीत गाया जाता है ना, उस गीत को हम लोग ढाई धारा गीत कहते हैं। और जब कोई बच्चा पैदा लेता है और उस अवसर पर, खुशी के अवसर पर जो गीत गाया जाता है ना, उसको हम लोग झंझाइन गीत कहते हैं। और डोमकच गीत क्या होता है ना, जो विवाह के अवसर पर जो स्त्री लोग गाती है ना, याद रखिएगा ये स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, तो याद रखिएगा डोमकच गीत उसको कहते हैं। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि अंगनई एक प्रकार का लोकगीत है जो निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। देखिए अंगनई बोल रहा है, एक प्रकार का कैसा है, लोकगीत है, और किस अवसर पर गाया जाता है, तो देख लीजिए। ये पहला तो विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, दूसरा स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, और तीसरा है जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है, ये स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झंझाइन एक प्रकार का लोकगीत है जो नींद में से किस अवसर पर गाया जाता है। तो डियर अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए ना कि झंझाइन जो है आपका जन्मोत्सव पर गाया जाता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, विवाह के अवसर पर जो गाया जाता है उसको तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डोमकच कहते हैं। स्त्रियों द्वारा जो गाया जाता है गीत उसको क्या कहते हैं, उसको अंगनई कहते हैं। जन्म संबंधी जो गाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको झंझाइन गीत कहते हैं। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाई धारा गीत एक प्रकार का लोकगीत है और ये निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है। तो ढाई धारा जो है आपका वर्षा के आगमन पर देव स्थानों पर गाया जाता है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे। तो ये वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाने वाला गीत है। तो पहला ही ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है, ठीक है। तो डियर यहाँ पे झारखंड के संगीत में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इससे अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है तो फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर आप जब भी लर्निंग कीजिए ना, तो प्लीज़ आप एक्टिव मोड में कीजिए। अगर आप किसी भी चैनल में लर्निंग कर रहे हैं तो जो भी आंसर रहेगा आप भी साथ में कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए। यकीन कीजिए आपको भी याद होने में बहुत ही ईजी पड़ेगा।